लेकिन जितेंद्र सिंह जी, जब शुरुआत में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था, उस समय किसी को नहीं लगा था कि इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा देश जहां की ऐसी अलग अलग आबादी, अलग अलग विचारधारा है, वो उसका पालन कर लेगा और हम सेकेंड लॉकडाउन और थर्ड लॉकडाउन हमेशा नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री ने भी पहले जान की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जहान से संतुलन इसका लाना होगा। सरकार की तरफ से कोशिशें हुई, ये कहा गया कि किसी को भी नौकरी से न निकाला जाए, तनख्वाह न काटी जाए, लेकिन उसके बावजूद आज की परिस्थिति में आपको लग रहा है वैसी तस्वीर है? जब कठुआ से हमने कल वो देखा कि किस तरह से मजदूर बेचैन हो गए थे कि उनकी तनख्वाहों को काटा जा रहा है, क्योंकि जब फैक्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो वो पैसा पास ऑन कहां से होगा? नहीं, निश्चय आपके प्रश्न के 2-3 भागों में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, वेरी थॉट प्रोवोकिंग। आरंभ में जो लॉकडाउन हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री की दूरंदेशी थी, इतना प्रीएम्प्टिव अभी दूसरे देशों ने इस तरह का सोचा नहीं था। उसका कारण एक ये भी है कि मोदी जी हैज़ अ नेचुरल साइंटिफिक टेम्पर, उनकी सोच में एक वैज्ञानिक एक एप्टीट्यूड और पर्सपेक्टिव रहता है। ही कुड फोरसी कि यदि 130 करोड़ की जनसंख्या में ये महामारी फैल गई तो फिर इसका नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा, और इसलिए पहले से ही लॉकडाउन। और दूसरा, विच इज़ आई थिंक एन एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी इतनी है पूरे देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्वोत्तर, कि सबको लगता है कि यदि मोदी जी ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें भला है, हमारा हित है, और यही कारण है कि इसका पालन भी हुआ। अब दूसरा पहलू आ गया 6-7 सप्ताह गुजर जाने के बाद, और मुझे विश्वास है सरकार भी इसका संज्ञान लिए हुए है, इसको लेकर के आगे की योजना भी बनाई जा रही है कि इसका आर्थिक पहलू। और ऐसा नहीं है कि इस आर्थिक पहलू में इस प्रकार की दुश्वारियां आएंगी, इसका किसी को अनुमान नहीं था या अंदाज नहीं था, ऐसा था और ये आई भी। एक बहुमुखी देश है हमारा, हिट्रोजिनस देश है हमारा, होमोजिनस सोसाइटी नहीं है इंग्लिस्तान की तरह या अमेरिका की तरह। हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, और आपने जैसे कहा कोई उसी दिन दिहाड़ी के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए लॉकडाउन जब रिलैक्स होने लगा और मूवमेंट शुरू की, तो हमने बड़े विनम्रता से सबके आगे ये निवेदन रखा, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर के लगभग 1000 कॉल खुद स्वयं सुनता हूँ, सबके साथ संपर्क में हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे, और दिन भर वालिदैन माता पिता के फ़ोन आते हैं कि हमारा बच्चा पुणे में है, हमारा बच्चा बंगलौर में है, कोई कहता है कि मेरा परिवार। तो उनको समझाते थे हम कि देखिए जो लोग वहाँ गए थे, मूवमेंट बाय नेसेसिटी एंड मूवमेंट बाय चॉइस, इसमें डिस्टिंक्शन कीजिए। जो किसी घर में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, उसकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था है, लेकिन ऐसे लोग, तो ये भी एक संवेदनशीलता का परिचय है कि प्रधानमंत्री के ही निर्देश में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि आरंभिक दिनों में मूवमेंट पहले फैसिलिटेट उन वर्गों के लिए की जाए जो किसी कारण वहाँ लेबर मजदूरी अथवा करने गए थे और अचानक लॉकडाउन के कारण उन्हें वहाँ पर रुक जाना पड़ा, और अब वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और निश्चय ही इस संवेदनशीलता को लेकर के परिचित भी है सरकार, और आने वाले समय में बहुत भारी मात्रा में आर्थिक उपचारों की योजना बनानी भी पड़ेगी और बनाई जाएगी। मुझे लगता है कि जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूँगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। एवरी एडवर्सिटी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगता है कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर हेल्थ स्ट्रक्चर। क्योंकि हुआ क्या था कि 50-60 वर्ष तक मोदी सरकार के आने से पहले विशेषकर हेल्थ सेक्टर को बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी गई थी सरकारों के द्वारा भी। हमारा जनरल बजट में हेल्थ का शेयर मात्र 2%, 3% होता था। ये तो मोदी जी के आने के बाद योग को महत्व दिया गया, आयुष का एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, फिर आयुष्मान जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। और इसलिए अगर हम कुछ इस तरह का इकोनॉमिक पैटर्न स्थापित करने में सफल हों जिसमें 60% इकोनॉमी हमारी स्वास्थ्य से आए, सैनिटेशन से आए, एग्रीकल्चर से आए, तो ना केवल हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इस अपॉर्चुनिटी और इस अवसर से निकल करके विकसित होगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी भी विकसित होगी।